गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की नेक्स्ट पार्ट डिफरेंट जो मेथड्स हमारा रह गया था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स मैनुअली जो मेथड्स होते हैं उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। दिस मेथड्स वे हैंड पिकिंग मेथड, विनोइंग मेथड, थ्रेसिंग मेथड एंड सिविंग मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट मेथड विच इज़ कॉल्ड एज दिस सेडिमेंटेशन उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स, जो वजनदार कंपोनेंट्स होता है एक मिक्सचर में, मिक्सचर सेटल्स मीन्स नीचे बैठ जाता है। आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। दैट मीन्स ये इसका जो मीनिंग है वो है जब एक मिक्सचर में या कुछ सपोज हमने कुछ सब्सटेंस लिया है जैसे कि सैंड लिया है, बालू लिया है, जब हम इसमें पानी को मिक्स करते हैं, पानी को ऐड किया जाता है उसमें, तो थोड़ी देर के बाद बालू जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी जो होता है ऊपर रह जाता है। क्योंकि जो बालू होता है, जो सैंड पार्टिकल्स होता है, दीज आर द हेवियर कंपोनेंट्स, दैट इज द इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स, और बहुत वजनदार होता है। वजनदार कंपोनेंट्स जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, या जो इनसॉल्युबल होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो लाइटर पार्टिकल्स है जो हल्का हो जाता है वो ऊपर रह जाता है या ऊपर फ्लड करने लगता है। तो सेडिमेंटेशन वही है जिस प्रोसेस में जिस मिक्सचर को अगर हम या जिस सब्सटेंस में पानी घोलने के बाद वो वजनदार चीज़ वो नीचे बैठ जाता है और जो हल्का चीज़ ऊपर रह जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसमें पॉइंट हमारे आता है इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल। सॉल्युबल दैट मीन्स व्हाट इज सॉल्युबल ना, जो पानी में अच्छी तरह से घुल मिल जाता है, दीज आर सॉल्युबल। सॉल्युबल सब्सटेंस में आपका जाएगा शुगर एंड सॉल्ट, दीज आर सॉल्युबल। इनसॉल्युबल में जाएगा इनसॉल्युबल, जो कि दैट कैनॉट बी मिक्स विथ वाटर, जो पानी के साथ घुल मिल नहीं पाता, दैट इज सैंड पार्टिकल्स हो गया, राइस हो गया, चावल आपका, वेजिटेबल्स, सब्जी, ये सब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है। या हेवियर पार्टिकल्स है, वजनदार। जब हम इसको पानी में घोलते हैं, सपोज हम कुछ वाटर में हम एक बीकर लिए, इसमें कुछ वाटर लिए, हम इसमें कुछ सैंड बालू को डाल दिए और उसको स्टीर घोलने लगे। घोल के हमने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया, सैंड विथ वाटर। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, जो सैंड पार्टिकल्स होगा वो नीचे बैठ जाएगा, वाटर ऊपर तैरने लगेगा। क्यों? रीज़न क्या है ना, सैंड दीज आर द हेवियर पार्टिकल्स, वजनदार चीज़ है, और दीज आर इनसॉल्युबल है, पानी में सॉल्युबल मिक्स भी नहीं हो पाया, घुल मिल नहीं पाया, इसलिए ज़्यादा वजन होने की वजह से वो नीचे बैठ गया है और पानी हल्का होने की वजह से ऊपर रह गया। तो इस प्रोसेस में हम जो हेवियर कंपोनेंट्स और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन। लाइटर एंड हायर या हेवियर कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस में। सपोज हम पानी में कुछ चीनी को मिलाएंगे या आपका नमक को मिलाएंगे, तो हम इसको अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों ना, जब हम पानी में शुगर या चीनी को मिलाएंगे अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, डिजल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको सेडिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि चीनी जो था वो अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है, जिसकी वजह से हम हेवियर जो हल्का चीज़, जो वजनदार चीज़, उसको अलग नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर सॉल्युबल इन नेचर। सॉल्युबल मीन्स वो पानी में अच्छी तरह से घुल मिल गया है। तो सिर्फ सेडिमेंटेशन जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होता है ना, उसको अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम पानी में सपोज सैंड बालू हो गया, या कुछ घर में जैसे होता है चावल धोने के लिए हम पानी में डाल देते हैं, तो जो पानी को हम बाहर निकाल देते हैं और चावल नीचे बैठ जाता है। सेम कंडीशन वेजिटेबल सब्जी में भी होता है। सब जो पानी को हम सब्जी में जब हम पानी को डालते हैं, सब्जी होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है, तो हम पानी को अलग एक बीकर में या कटोरे में डाल के हम सब्जी को उसमें से अलग कर सकते हैं। तो इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हमें ये पता चला, सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर द इनसॉल्युबल पार्टिकल, जो पानी में घुल मिल नहीं पाता है या पानी में मिक्सअप नहीं हो पाता है, इसी चीज़ को अलग करने के लिए हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इट इज़ डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस क्या है? सपोज हमने सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या किया है ना, हमने
वाटर प्लस सैंड, बालू का सोल्यूशन है। तो हमने 5 मिनट के लिए जब उसको कंस्टेंटली रख दिया तो क्या देखेंगे, जो सैंड पार्टिकल्स होता है, बालू होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है एंड जो वाटर होता है ऊपर ठहर जाता है। तो जब ये हो जाता है देन हम इसको क्या करते हैं ना, इस बीकर को या इसको थोड़ा डाउन वर्ड करके हम क्या करते हैं, पानी को, ओनली जो पानी होता है उसको हम दूसरी जगह पे कलेक्ट करते हैं वाटर, और जो नीचे वाला सैंड है उसको हम अलग कर सकते हैं। तो हम उसको आराम से ऐसे निकाल देते हैं, नीचे हम ऐसे दूसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं, जैसे क्योंकि पानी ऊपर रह गया था तो पानी को हम आराम से दूसरे बीकर में निकाल सकते हैं, और बालू जो नीचे रह गया था उसको हम अलग कर सकते हैं। तो डिकेंटेशन प्रोसेस में सेडिमेंटेशन में जो चीज़ नीचे बैठाया जाता है उसको हम बाय पोरिंग, पोरिंग मीन्स दूसरे कटोरी में धीरे धीरे करके पानी को डाल के हम उसको अलग कर सकते हैं। हेंस आफ्टर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के बाद द इम्प्योरिटीज, जो यहाँ पे हमारी बालू रह गया, सेटल्स डाउन, सेटल्स डाउन मीन्स नीचे बैठ जाता है, एंड उसके बाद वी पोर द वाटर, पोर वाटर मीन्स होगा पानी को हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे कटोरी में या दूसरे बीकर में धीरे धीरे निकालना पड़ता है, और जो बालू हो जाता है वो नीचे बैठ जाता है। एंड वाटर फ्लड्स, पानी जो होता है क्लियर वाटर होता है, वो बहुत हल्का वजन होता है बालू के हिसाब से, इसलिए पानी जो होता है ऊपर रह जाता है और बालू जो होता है नीचे रह जाता है। हेंस हम उसका डेफिनेशन देख लेंगे। डिकेंटेशन, दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स और लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो हमने जैसे हमारी जो डिकेंटेशन है ना, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, ये सेडिमेंटेशन की रिजल्ट है। सेडिमेंटेशन में हमने उसको बालू या पानी के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए बैठा दिया, बालू जो होता है वो नीचे बैठ गया, पानी थोड़ा ऊपर रह गया, हम पानी को धीरे धीरे ऊपर करके निकाल के ले गए। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिकेंटेशन प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट इंसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग किया जाता है। इंसॉल्युबल पार्टिकल्स दैट इज सैंड को वाटर से अलग किया जाता है, सैंड को वाटर से अलग करके देखिए इसमें अलग किया जाता है डिकेंटेशन प्रोसेस में। तो हमारा डिकेंटेशन प्रोसेस में यूजेस क्या है, इट इज़ यूज टू सेपरेट इंसॉल्युबल सॉलिड्स को फ्रॉम लिक्विड से अलग किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा था वाटर में जब हम राइस को भिगाएंगे तो हम जब राइस होता है वो हेवियर पार्टिकल्स होता है नीचे बैठ जाता है, हम पानी को धीरे धीरे करके ऊपर से निकालते हैं। जैसे किचन में हमने देखा है मम्मी जब सब्जी को धोती है तो पानी को ऐसे धीरे धीरे करके निकाल देती है, सब्जी नीचे बैठ जाता है। तो ये जो वंस सब्जी, सपोज यहाँ हमारी वाटर है, यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स है, नीचे बैठ गया ना, ये प्रोसेस है आपका सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन जिस प्रोसेस में ये पूरा पानी को बाहर निकाला जाता है धीरे धीरे करके, और वेजिटेबल्स ऐसे ही नीचे रह जाता है, हम निकाल देते हैं ना किचन में चावल नीचे जमा होने के बाद उसको आराम से नीचे ऐसे डाला जाता है ताकि चावल जो होता है नीचे रहता है। ये जो नीचे इसको जो जिस प्रोसेस में इसमें चावल या आपका जो सैंड होता है या वेजिटेबल्स होता है उसको धीरे धीरे निकाला जाता है या धीरे धीरे दूसरी कटोरी में डाला जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। फॉर एग्जांपल हम लेंगे ऑयल एंड वाटर गेट सेपरेट, हम पानी और तेल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे ना, इसी प्रोसेस में डिकेंटेशन प्रोसेस में। क्योंकि जो ऑयल होता है, ऑयल दीज आर लाइटर, हल्का होता है, देन वाटर, जब आप पानी के ऊपर थोड़ा एक ड्रॉप ऑयल को डालेंगे ना, देखेंगे जो ऑयल होता है वो पानी के ऊपर ये तैरने लगता है, ये ऑयल है तैरने लगता है, क्योंकि ऑयल जो होता है, तेल जो होता है पानी से बहुत हल्का होता है। तो जब ये तैरने लगेगा, यहाँ पे वाटर देखिए नीचे है, ऑयल ऊपर है, ये तैरता है, तो हम इसको आराम से ऐसे करके दूसरे प्रोसेस में, दूसरे बीकर में या दूसरा कटोरी में हम उसको निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसेस में निकाला गया है धीरे धीरे उसको बाहर करके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन एक ही प्रोसेस में है। डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन मीन्स नीचे बैठ जाना वो जो हैवियर ऑब्जेक्ट, और सेडिमेंटेशन होता है नीचे बैठ जाना जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है, और डिकेंटेशन होता है बीकर को धीरे धीरे डाउनवर्ड करके उसको पोर करना मीन्स डालना दूसरी कटोरी में, ताकि जो लाइटर ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ जाए और जो वजनदार चीज़ है वो बीकर में रह जाए। यहाँ पे हमने धीरे धीरे किया है तो ऑयल ऊपर आ गया है
और पानी यहाँ पे रह गया। अगर यहाँ पे राइस होता या चावल या वेजिटेबल्स होता तो यहाँ पे राइस हो जाता, वाटर यहाँ पे आ जाता। तो ये जो अलग करने को प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकैंटेशन। देन द नेक्स्ट प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। नाम से ही पता चलता है, फिल्टर मीन्स छानना। फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमें फिल्टर पेपर की ज़रूरत पड़ता है। हम कभी कभी कपड़े भी यूज़ करते हैं। गांव में देखे हैं मम्मी या जो दादी होती है वो कुछ सामान को अलग करने के लिए, जैसे कभी कभी क्या करती हैं, कोई पानी में कुछ चीज़ को अलग करने के लिए कोई कपड़े की यूज़ करते हैं। जो गांव में जो लोग होते हैं वो पानी लाने के समय क्या करते हैं, जो आपका जो भी बाल्टी वगैरह में पानी लाते हैं उसको एक कपड़े को बांध देते हैं। ऐसे कपड़े को बांधते हैं, उसके ऊपर पानी जब पोर करते हैं, पानी में जो भी इम्प्योरिटीज होता है वो कपड़े के ऊपर रह जाता है और प्योर वाटर इसके अंदर रह जाता है। तो हम फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन की हिंदी होता है छानना, फिल्टर करना या प्यूरीफाई करना। हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारा चीज़ को, जैसे कि आपका जो मिट्टी का वाटर पॉट होता है जिसमें सुराही वगैरह होता है उसमें पानी रह जाता है, तो जो वाटर होता है, जो मड होता है या जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, वो एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम करता है। जब हमने सॉइल की डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर दिखाई है, ओरेजन भी ओरेजन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर, बारिश के पानी जब आता है ये सब लेयर को क्रॉस करके ज़मीन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे फिल्टर हो गया क्योंकि पानी डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर को क्रॉस करके अंदर गया है। तो लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो लेयर है वो भी एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम करता है। पानी को हम छान के यूज़ करते हैं। तो फिल्ट्रेशन मीन्स क्या है, इस प्रोसेस में हम फिल्टर पेपर का या कपड़े का भी यूज़ करते हैं छानने के लिए। हेंस इट में बी ए पेपर। तो फिल्ट्रेशन के लिए हम एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं और एक गांव में जनरली कपड़ों का यूज़ किया जाता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हम जब फिल्टर करते हैं तो कपड़े के अंदर से या फिल्टर, सपोज यहाँ पे हमने ग्लास रखा है, यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया है और हमने पानी यहाँ पे डाला, या इसमें हमने लेमन जूस डाला, लेमन जूस। तो लेमन जूस होगा, जो वाटर वो नीचे आ जाएगा, लेमन की सीड होता है जो बीज वगैरह वो इस पेपर में या क्लॉथ में रह जाता है। ये होता है आपका फिल्ट्रेशन पेपर या फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड पास आउट, जो पानी होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो पास हो जाता है या बाहर आ जाता है, या हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। बट इम्प्योरिटीज होता है, जैसे लेमन, जो नींबू का या लेमन जूस होता है उसका बीज रहता है, या डिफरेंट टाइप्स हम अलग अलग इम्प्योरिटीज़ लेते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ होता है वो उसी फिल्टर पेपर या कपड़ों के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। इन दिस प्रोसेस हमें जो फिल्ट्रेशन पेपर प्रोसेस होता है ये सिर्फ एप्लीकेबल है किसमें, सॉलिड लिक्विड के लिए। हम इसमें सॉलिड और लिक्विड को अलग कर सकते हैं। एक सॉलिड, जैसे हमने कहा लेमन जूस में बीज को अलग कर सकते हैं, उसका जो सीड होता है उसको अलग कर सकते हैं। सिर्फ सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लिक्विड और लिक्विड को हम इसमें अलग नहीं कर सकते। दोनों लिक्विड को, सपोज हमने क्या किया है, वाटर में हमने सॉल्ट को पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, जैसे कि सॉल्ट की एक भी पार्टिकल्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पूरा अच्छी तरह से घुल मिल गया। जब इसको हम एक फॉनल लेके, फॉनल होता है ना पानी को छानने के लिए, फॉनल लेके उसमें हम इसको डालेंगे पानी को, तो अच्छी तरह से सारे पानी नीचे आ जाएगा। तो हम इसको क्या अलग कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जो चीनी था ये अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो गया है। या सपोज पानी के साथ लिक्विड, पानी के साथ हमने कुछ और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐड कर दिए हैं, तो उसको भी हम फिल्ट्रेशन में हम यूज़, मतलब डिफरेंट अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। सिर्फ फिल्ट्रेशन के जो प्रोसेस होता है वो एप्लीकेबल होता है सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए। एक लिक्विड से सॉलिड को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हम लिक्विड से लिक्विड को अलग नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। एक एग्जाम्पल देते हैं। हमने यहाँ पे एक बीकर लिया है, दिस इज़ ए बीकर। यहाँ पे एक स्टैंड लिया है, दिस इज़ ए फनल। फनल का यूज़ हम जनरली कोई भी चीज़ को एज ए फिल्टर यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर। हम क्या करेंगे, इसमें फ़िल्टर पेपर लेंगे। फ़िल्टर पेपर हम जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, लैब में फ़िल्टर पेपर का यूज, जैसे हम पता चल जाएगा फ़िल्टर पेपर, इसको पहले इसको अच्छा से शेप दिया जाएगा, इसको डिवाइड करके, फिर इस शेप में लाके हम फनल के अंदर उसको डाल देंगे अच्छी तरह से। पहले पूरा सर्कल फिल्टर पेपर को सेमी सर्कल बनाया जाता है, फिर उसको इसी शेप में लाके फिल्टर पेपर में डाल देते हैं।
जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बीकर में पानी वाटर के साथ कुछ वुड्स मतलब लकड़ी के छोटे 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 पार्ट करके लकड़ी में डाल देंगे। फिर हमने क्या करेंगे, इसको इस पानी को जब हम इस फनेल में डालेंगे तो फिल्टर पेपर में जो वुड लकड़ी का छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो जमा हो जाएंगे और जो प्योर वाटर है वो आके बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो हमने देखा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर का यूजेस, या गांव में जो कपड़ों का यूज़ करते हैं, एक मिट्टी का बर्तन या कुछ बर्तन लेके एक कपड़ा हम रखेंगे, उसके ऊपर सपोज हमने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर हम कोई सा भी कपड़ा को डाल देंगे। ऐसे थोड़ा कॉटन वगैरह यूज़ करेंगे क्योंकि कॉटन कपड़े में द स्पेस बिटवीन द थ्रेड जो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा हमारे पोर रहता है, छेद रहता है, मैंने पहले भी बताया है। तो जब इसके अंदर हमने पानी डालेंगे, हम देखेंगे पानी जो होगा इसके अंदर आ जाएगा और पानी के साथ कुछ अगर इम्प्योरिटीज़ मिला हो, जैसे कुछ लकड़ी का पार्ट या कुछ थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ जो पानी में नहीं घुल सके या घुल मिल ना जा सके, वो इसके ऊपर आराम से कलेक्ट हो जाएगा, उसको हम बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस देखा, इसमें हमें ये पता चला फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड को अलग करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। लिक्विड और लिक्विड को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन प्रोसेस भी देखा। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डिकेंटेशन या सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो इंसॉल्युबल पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वजनदार चीज़ है, हल्का चीज़ को हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं या कलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज डिकेंटेशन प्रोसेस। और फिल्ट्रेशन पेपर में या फिल्ट्रेशन प्रोसेस में फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है या कपड़ों की यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से पानी जब हम उसमें से कलेक्ट मतलब छानते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है वो कपड़ों में या फिल्टर पेपर में कलेक्ट हो जाता है और खाली पानी हम दूसरा बीकर में अलग कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये दोनों ही प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दिस बोथ आर एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सब्सटेंस।